हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और जो आज करने जा रहे हैं ये मोस्टली इस टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। टॉपिक हमारा है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ये जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं ये 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन करना, क्योंकि इस टॉपिक में से मोस्टली क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर। हमसे इशू ऑफ डिवेंचर की जर्नल एंट्री मांग रहे हैं। लिखा हुआ है 3 पार्ट के अंदर क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट केस करते हैं हम। लिखा हुआ है गगन लिमिटेड इशूड, तो ये 10 लाख रुपी डिवेंचर्स का अमाउंट दे रखा है। हम नंबर ऑफ डिवेंचर इसको फेस वैल्यू से डिवाइड करके निकाल लाएंगे। उसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि उसने बता रखा होगा इशू किस प्राइस पर हुआ और रिडीम किस पर है। लिखा है 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इशू जो हुआ है प्रीमियम पर हुआ है। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर। हमारा 4 ईयर से कोई लिंक नहीं है। हमने ये देखना है कि वो इशू किस पर हुआ था और रिडीम किस पर हुआ था। अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जब आपको रुपी की फॉर्म में दिया हो तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल दो, जैसे ये कर रखा। टोटल अमाउंट आपको दे रखा है 10 लाख रुपी। इट विल बी डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू आपको दे रखी होगी। 100 रुपी दे रखी है, 100 से डिवाइड किया तो हमें ये पता चल गया नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 10,000। अब इशूड किस पर हुए थे? प्रीमियम पर। अब प्रीमियम दे रखा है 5%, तो 100 और प्लस करोगे 5, तो यानी कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है। आप याद रख लो, जब भी हम डिवेंचर को इशू करते हैं और वहां प्रीमियम मिलता है तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और रिडीम किस पर हो रहा है? पार पर। अच्छा, अभी वो क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें रिडम्पशन प्रीमियम पर है, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। वो सेकंड या थर्ड पार्ट में आएगा, जब वो होगा तब डिस्कस करते हैं। पहले अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। जैसे शेयर के अंदर एंट्री थी, सेम डिवेंचर में भी वही एंट्री है। लिखोगे फर्स्ट में बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ रहा ये रहा, और कितना अमाउंट लिखेंगे वो भी आपको बताता हूं। यहां लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद रख लो, जब भी हम होल अमाउंट को एक साथ कॉल करते हैं, ध्यान रख लो, तो हम क्या वर्ड लिख देंगे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये चीज याद रख लो। हमने पूरे के पूरे 100 इंस्टॉलमेंट में नहीं मांग रखे, जैसे एप्लीकेशन बना रखी हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो। जब आप सारे अमाउंट को एक साथ कॉल करते हो, ये हमने शेयर में भी सीख रखा है। यदि सारा अमाउंट एक साथ मांगते हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख देंगे। मैंने ये एब्रीवेशन लिखी है, आपने एब्रीवेशन नहीं लिखनी, आपने पूरा लिखना डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये देखो यहाँ अमाउंट कैसे आएगा, पहले लिखो नंबर ऑफ डिवेंचर। ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ये भी आपने करनी नहीं है। इशू किस पर हुए थे? जिस अमाउंट से इशू हुए थे वो वाला अमाउंट आएगा। किस पर हुए? 105, 105। तो ये 105 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा? करोगे तो ये 50, 10,50,000 हो गया। लिख दो, ये रहा। ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई, याद रख लो, कोई मुश्किल नहीं है, याद रख लेना। ये वाला टॉपिक मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाएगा, याद रख लो आपके एग्जाम में। इसकी नरेशन भी लिख दो, नरेशन में लिख दो डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये इसकी नरेशन बनेगी, याद रख लेना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर है? अब इसकी सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री कैसे आएगी। सेकंड एंट्री के अंदर ये डेबिट हो जाएगा, लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 करोगे यहाँ पर डिवेंचर। याद रख लो डिवेंचर कितना है, जो उसका रेट दे रखा है। जैसे हम शेयर में करते थे सेम एंट्री है, याद रख लो। शेयर में हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यदि एक साथ मांगते हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे। इसमें कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, डिवेंचर आ जाएगा। और जो जिस क्लास का डिवेंचर है उसके आगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पुट कर दो। लिखो डिवेंचर अकाउंट, ये रहा। बहुत आसान है, याद रख लो। और आपको क्योंकि प्रीमियम रिसीव्ड हुआ था, 2 तरीके से प्रीमियम दिखेगा, उसमें भी ज्यादातर हमें कंफ्यूजन है। हमें प्रीमियम रिसीव्ड होगा तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और जब हमें पे करना पड़ता है प्रीमियम तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहां पर आप लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम, लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट आएगा ये भी अब आपको करके दिखाता हूं। देखो इसमें तो वैल्यू सेम आएगी, डिवेंचर अलॉटमेंट में तो ये जो थी 10,50,000 लिख दो। क्लियर है? डिवेंचर कितनी है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये रहा। कितना बन गया? 10 लाख रुपी। लिख दो 10 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया है? नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपी। देखो ये रहा। ये 5 कैसे निकाला था? फेस वैल्यू इनटू 5% है तो 5/100 हो गया, तो 5 रुपी निकला। तो ये हो गया, तो कितना बन गया? 50,000 की नरेशन लिख दो। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। रिडीम का मतलब है जब पैसा वापसी करना है, रिडीम एट पार। क्लियर हो गया? ये इसकी नरेशन थी। तो आप ये नरेशन सभी में अपने आप लिख लेना, जो मैंने ये नरेशन आपको लिखा दी। क्लियर है?
अब अगला करते हैं इसका बी पार्ट। देखो बी पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से देखते जाओ। अब बी में एएस लिमिटेड इशूड रुपी 10 लाख है यहाँ पर भी, तो नंबर ऑफ डिवेंचर बना लेंगे 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर। अब यहाँ पर क्या बता रखा है, इशू तो पार पर हुए थे लेकिन रिडीम किस पर है, वो प्रीमियम पर। देखो ये बी पार्ट के अंदर आपके नंबर ऑफ डिवेंचर तो बड़े आराम से बन नहीं गए। अब आपसे ये तो सेम आपका 10 लाख रुपये दे रखा है, इशूड प्राइस 100 है, तो ये कितने बन गए, 10,000 आ गए। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा अब ये इशूड तो पार पर है, जैसे इसमें तो प्रीमियम पर था, और ये किस पर है, पार पर, और रिडीम किस पर दे रखा है, 10% प्रीमियम पर। तो यहाँ पर लिखो इशूड किस पर हुआ, जो कि आपको जर्नल एंट्री में समझ आ जाएगा। इशूड एट पार का मतलब 100 रुपये जो उसकी फेस वैल्यू है, और रिडीम किस पर हो रहा है, प्रीमियम लिख दो। रिडीम का मतलब जो रिटर्न करेंगे, रिडीम एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम दे रखा है, 10%। ध्यान से देख लो, ये रहा। तो कैसे होगा, +10 रुपये करोगे, कहाँ से आया 10, 100 इंटू 10/100 कर दो, तो कितना बन जाएगा 10 रुपये, यानी कि 110 आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो आपको इशू हो गया किस पर, 100 पर, और रिडीम किस पर है, 110। ऐसे ध्यान रखो। अब इसकी जर्नल एंट्री ना भी किसी को समझ आए तो बहुत आसानी से आपको बताता हूं। जो इशूड अमाउंट है पहली एंट्री उससे आएगी, और जो सेकंड है रिडीम वाला अमाउंट सेकंड एंट्री उससे आएगी। अब ये किससे बनेगी, हमारी इशूड पार पर था तो 100 से बनेगी। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने निकाल रहे, 10,000 आए, लिखो पहली एंट्री। ये बी पार्ट हमारा हो रहा है। बहुत ध्यान से करते जाओ, इस टॉपिक में से आएगा जरूर, याद रख लो। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट क्यों है, क्योंकि मनी रिसीव्ड हो रही है शुरू में। और 2 करो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे आएगा अमाउंट वो भी देख लो, 10,000 हो गए, इनटू करो 100। जितने अमाउंट से इशू था, किस पर था इशू, 100, उस अमाउंट से मल्टीप्लाई है। पिछले क्वेश्चन में किस पर इशू था, 105। देखो पिछली एंट्री 105 से मल्टीप्लाई थी। रिडीम जिस पर होगा वो रिडम्पशन की अमाउंट से आ जाएगी। ये कितना बन जाएगा, कर लोगे तो ये तो 10 लाख ही बन गया आपका। इसमें तो 100 से ही मल्टीप्लाई था तो 10। अब सेकंड एंट्री कैसे करते हैं वो देखो। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट करो, ये रहा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 10% डिवेंचर लिखो इसमें, ये रहा। इनमें अमाउंट कैसे आएगा वो भी आपको बताता हूं। देखो ये तो अमाउंट सेम रहेगा, याद रख लो, जितना उसमें लिखा था उतना इसमें आएगा। सेम यहाँ पर भी यही करा था, 10,50,000 था तो इसमें भी 1050। इसमें तो आप लिख दो जितना अमाउंट था 10 लाख रुपये। और डिवेंचर में भी 10 लाख आएगा, क्योंकि वो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। तो 10,000 इंटू 100 करो। अब आपको प्रीमियम देना पड़ गया। जो प्रीमियम देना पड़ गया उसको 2 जगह शो करते हैं, याद रख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम एक ही जगह शो होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड के टाइम पर है, जैसे ये देखो ये रहा। और लेकिन जब आपको रिडम्पशन पर प्रीमियम पे करना हो तो वो लायबिलिटी भी बनेगी और आज हमारे लिए लॉस भी होगा, तो दोनों जगह लिखते हैं। या लिखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख लो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा अभी बताता हूँ। और ऊपर भी लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि लॉस है हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना अमाउंट आएगा चेक करो, ये रहा 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर थे, 10 रुपये पे करना पड़ेगा। ये भी 10,000 इंटू 10, दोनों जगह सेम आएगा, ध्यान रख लेना। 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये। तो ये था ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ। अब इसी का करते हैं, देखो सी पार्ट, वो भी काफ़ी अच्छा है। इशू डिस्काउंट पर है और रिडीम प्रीमियम पर है। लिखा है QR लिमिटेड इशूड ₹10 लाख है। अब यहाँ पर भी देख लो, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लाएंगे जो कि आपके 10,000 बनेंगे। 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, क्योंकि 100 का था। एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, इशूड तो डिस्काउंट पर हुए हैं। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर। हमारा ईयर से कोई वास्ता नहीं, याद रख लो। इशूड हुए डिस्काउंट पर, रिडीम हुए प्रीमियम पर। तो कैसे करते हैं देखते जाओ। देखो ये रहा नंबर ऑफ डिवेंचर, पहले फाइंड आउट कर लिया करो। रुपये दे रखे थे, डिवाइड करा करो उसको फेस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 आ गए। बता रहा है इशू डिस्काउंट पर हुए 10%, तो 10% फेस वैल्यू का लगेगा, जो फेस वैल्यू 100 दे रखी है। तो 100 माइनस करो 10 कैसे आया, 100 इंटू 10/100 करोगे तो 10 आ गया। तो इशू किस पर हो गए, वो 90 रुपये में। रिडीम 5% प्रीमियम पर बता रखे हैं। 5% करोगे तो यानी कि आपको रिटर्न 105 करना पड़ेगा। रिडम्पशन का मतलब है रीपे करना। तो पहली एंट्री तो इशू की बनेगी, तो वो करते हैं इशूड प्राइस से। जो रिडम्पशन अमाउंट है वो सेकंड एंट्री में आएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास करते हैं, याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री है, लिख दो।
में अमाउंट कैसे आएगा, बड़े ध्यान से देखते जाओ। 10,000 आपके डिवेंचर दे रखे हैं, अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा, फर्स्ट एंट्री में ना तो डिस्काउंट लिखोगे कभी भी ना प्रीमियम, वो सेकंड एंट्री में लिखना, याद रख लो भाई। किस पर इशू है, 90 रुपी, ये रहा 10% डिस्काउंट पर है, तो 90 रुपी रिसीव्ड हुआ होगा कंपनी को, 90 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया, 9 लाख रुपी। क्लियर है, ये रहा 9 लाख। अब सेकंड एंट्री पे आओ, उसको बड़े ध्यान से देखना। अब सेकंड एंट्री, ये तो डेबिट होगा, लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहां लिखो आप 29% डिवेंचर, ये रहा, और 2 करो। अब ये देखो, पहले तो इसमें वैल्यू तो यही लिखी जाएगी 9 लाख रुपी, लिख दो 9 लाख, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्काउंट पर इशू है तो लॉस हुआ हमें, यहां पर लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। भाई कितना अमाउंट आएगा, ये रहा डिवेंचर अकाउंट के अंदर आपको 1 लाख रुपी का लॉस हुआ। कैसे पता चला, 10,000 है, इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। अभी प्लस करता हूं यहां पर एक और चीज, क्योंकि आपको रिडीम जो करना पड़ा, किस पर करना पड़ा, मोर देन 100, तो उस पर आपको लॉस हुआ है, वो भी इसी में ऐड होगा। देखो आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अच्छा, इसमें अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर लिखे जाएंगे और इनटू जितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा 5 रुपी, वो 5 से मल्टीप्लाई करो, वो 50,000 आ गया। क्लियर है, ये रहा। अच्छा, यही 50 हमारे लिए लायबिलिटी भी बनती है फ्यूचर में, और आज हमें लॉस हुआ वो यहाँ शो करो, ये रहा 50,000। क्लियर है, ये 1,50,000 आ गया। क्लियर हो गया, ये था ये क्वेश्चन। भाई इसके अंदर क्या करना पड़ता है, देखो दोबारा से समझ लो। ये 1 लाख कहाँ से आया, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। 10,000 इंटू आपने 10 करा तो वहां से आया था, ये याद रख लेना। क्लियर है, जो डिस्काउंट आपको देना पड़ा। इस एंट्री को हम 2 बार लिख सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी कर सकते हैं और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी। डिस्काउंट में तो 1 लाख रुपी दिखा दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में 50,000 जो प्रीमियम का है, या दोनों को क्लब करके दिखा दो, दोनों ठीक होते हैं, याद रख लो। तो क्लियर हो गया। तो ये वो क्वेश्चन था जो एक टॉपिक है हमारे इशू ऑफ डिवेंचर में, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, और मोस्टली इस टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।